हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिदर पब्लिक न्यूज़। बिदर एमपी भगवंत खोबा साहब और हज कमेटी चेयरमैन रऊफुद्दीन कचरीवाला साहब ने महमूद गावन मदरसे में शाह रशीद अहमद कादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी गुलपोशी की। और इस मौके पर बिदर डिस्ट्रिक्ट के मशहूर शख्सियात भी मौजूद रहे। देखिए फुल कवरेज जर्नलिस्ट मोहम्मद अकमल का। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये सरप्राइज अवार्ड है। ये मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरे को अवार्ड के लिए चुना गया है। 2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि तुमको अवार्ड के लिए चुना गया है, शाम तक किसी के सामने बोलो मत। शाम में फिर डीसी साहब फ़ोन करके है सो मेरे को बोले तुमको ऐसा चुना गया है, स्टेडियम में तुम्हारा ऑनर करेंगे। और ये बोलना भी एक आर्ट है। ये मेरे पास ये आर्ट नहीं है। मेरे आर्ट में मैं माहिर हूँ। मैं सिर्फ 2 बात करके है सो बात मेरी ख़त्म करता हूँ। और बीदर एक कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है जो इसको कोई नहीं पहचानता था। इसको ये बीदर की पहचान 2 बार हुई। एक 2011 में मैं दिल्ली में 26 जनवरी के परेड में गया था, तब सारी दुनिया में हाईलाइट हुआ। और दूसरा ये पद्मश्री अवार्ड की तरफ से बीदर ये हाईलाइट हुआ। ये और ये जो अवार्ड मिला मेरे को, ये मेरे को नहीं मिला बल्कि बीदर की जनता को और बिदरी क्राफ्ट को मिला। ये तो कुछ नहीं होता, जद्दोजहद करने से कुछ हासिल होता है। और मेरी जिंदगी पूरी जद्दोजहद में गुजरी। मेरी इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब रशीद अहमद कादरी साहब। आपने सुना जितनी सलाहियतें उनके फ़न में थीं, उतना दर्द उनके दिल में था जिसको उन्होंने बयान किया। अब मैं साहिब तकरीब की इस अज़ीमुश्शान मौके पर इस जो तहनीती तकरीब का एहतमाम किए हैं, मेरी मुराद है जनाब भगवंत खोबा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस खुसूस में अपने ज़रीन बातें बताएंगे। जनाब भगवंत खोबा साहब। सबको मेरा नमस्कार। शाह रशीद अहमद कादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद उनको सम्मानित करना ये सभी बीदर वासियों का ये गौरव की बात है। और सब इसका आनंद लेना सबका जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आज मंच पर उपस्थित कर्नाटक राज्योत्सव के प्रशस्ति पाने वाले श्री बलबीर सिंह जी, डॉक्टर अब्दुल खदीर जी, नंद किशोर वर्मा जी, आसिफुद्दीन जी, अयाजुल हक जी, हमारे रऊफुद्दीन कचेरे वाले, शाहीन पटेल, शशि होसड़ी जी, मोहम्मद हुसैन जी और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, और खास करके जिनके लिए कार्यक्रम हमने आज किया है, शाह रशीद अहमद कादरी जी। और ये सबका जीवन में
ऐसे कार्यक्रम कभी कभार मिला या नहीं मिला, ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बीदर के मेरे भाइयों और बहनों और खास करके में मेरा कोई रोल नहीं है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद सभी मंत्रियों को देश में जितने भी अवार्ड दिया जाते हैं उन अवार्ड को देने वालों को किसी का रिकमेंडेशन न, तो मैं इस क्षेत्र का सांसद के नाते से इतना खुशी हुई कि मेरा एक नागरिक को पद्मश्री अवार्ड मिला और बीदर में आज फेस्टिवल मूड जश्न मना रहा है कि हमारा बीदर को पद्मश्री अवार्ड मिला। तो सभी आवाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कर रहे हैं। और आज इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद इस क्षेत्र का संसद के नाते से एक पब्लिक फंक्शन करके खादरी साहब को सम्मान करेंगे, ऐसा सोच से आज सभी बीदर के नागरिक बहुत सहकार किया। उसके कारण खादरी साहब का सम्मान आज करने में बड़ी खुशी हुई और खादरी साहब भी बहुत ही दिल की बात आवाम को बताया और बहुत बहुत शुभकामनाएं खादरी साहब को और भारत सरकार को धन्यवाद। सर एक सवाल है, बिदरी क्राफ्ट करने वाले 100 से ज़्यादा कारीगर है बीदर में, तो इनकी डिमांड है सर कि इस काम को जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग हो और इसका सेल्स बढ़े तो उससे इनका बिजनेस चलता है सर, इसके लिए क्या करें? मैं जब 2014 में इस क्षेत्र का सांसद बना, मेरा चुनाव में प्रचार में मोदी जी आकर के बिदरी आर्ट्स का जिक्र निकाला था। तो संसद बनने के बाद लगातार इनके साथ जो भी सरकार की मदद इनको देना चाहिए वो मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ कमियां इनके तरफ से भी है और मार्केटिंग भी है। फिर भी मैं इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ने के लिए प्रयास किया हूं और थोड़ा सा धीरे धीरे आने वाले दिनों में इसका कामयाब हो जाएगी। सर जैसे कि अभी हज कचहरी साहब को जो है हज कमेटी चेयरमैन बनाए, खादरी साहब को ये अवार्ड मिला, तो सर मुस्लिम समुदाय को आने वाले सर चुनाव में क्या बीजेपी सीट भी देगी सर? देखो साहब, रऊफुद्दीन को हज कमेटी का चेयरमैन बनाना, खादरी साहब को पद्मश्री देना एक अलग बात है और राजनीति, चुनाव की राजनीति एक अलग बात है। और राजनीति चुनाव हमारा वरिष्ठ लोग समय आने पर जो निर्णय लेंगे वो ले लेंगे। थैंक यू। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर जनाब भगवंत खोबा साहब की सदारत में हमें शाह अब्दुल रशीद खादरी साहब को जो अवार्ड मिला गया है, पद्मश्री अवार्ड, उस अवार्ड के मौके पे आज हम सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे रखे थे, जिसमें हमारे बीदर के उलमा इकराम और इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और बीदर की आवाम सभी लोग यहाँ पे हाजिर हुए थे। बड़ी तादाद में लोग आए और हमारे खादरी साहब की जो अवार्ड पे बहुत लोग मुबारकबादी दिए, बड़ी खुशी का इजहार महसूस किए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हैदराबाद कर्नाटक में ये पहला अवार्ड है। बीदर में बिदरी वर्क की पिछले 600 साल से पहचान है, इसकी कदर दूसरे ममालिक में बहुत है। जो बिदरी के लिए जो मिट्टी यूज़ होती है बीदर में ही मिलती है, उसके ऊपर जो चांदी का काम होता है, बड़ा नाजुक काम होता है, उसकी कला सिर्फ़ और सिर्फ बीदर में ही है। तो उस कला से हमारे खादरी साहब पिछले 58 साल से मुसलसिल काम करते हुए बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, जैसा कर्नाटक स्टेट में हो और इंडिया में हो।
इसके साथ साथ एग्जीबिशन भी उन्होंने दूसरे कंट्री में जा कर के बिजली काम की पहचान बनाई और बिजली काम को किस तरह से तराशते वो भी उन्होंने बताया। उसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में आज उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हम बीदर ज़िले की तरफ से बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ साथ हमारे कादरी साहब को भी हम बहुत मुबारकबादी देते हैं कि उनको ये अवार्ड हासिल किया है, उन्होंने अवार्ड लिया है। उनकी कदर पे, उनकी मेहनतों पे, उनकी कला पे, उनकी जस्तजू पे ये अवार्ड मिला है। पिछले 5 साल से भी मुसलसल वो कोशिश कर रहे थे। मालूम पड़ा कि भाई 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे क्या होगा अल्लाह जाने, लेकिन फिर भी अल्लाह उनकी सुन लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी, इन कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि ऐसे बिदरी आर्टिस्टों को उन्होंने समझ के आज पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया है। मैं बीदर की ओर से एक हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को बहुत मुबारकबादी देता हूँ। उसके साथ साथ कादरी साहब जो अवार्ड ले रहे हैं उनको भी, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके जितने भी आर्टिजन जो बीदर के अंदर काम कर रहे हैं बिदरी वर्क का, उनको भी मैं बहुत मुबारकबादी देता हूँ। सर, हज कमेटी चेयरमैन होने के नाते आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए साहब, हम शुरू से इंक्लूडिंग मैं भगवंत खोबा साहब, मैं एक पार्टी का मैं कार्यकर्ता होते हुए जैसे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो मैं पहली बार ही उनको बिदरी आर्टिस्टों से मुलाकात कराया, उनके काम को दिखाने को लगाया। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको आर्टिजन को अच्छा से फ़ायदा पहुँचे, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो, उनका सेल अच्छा हो, उनको क्या है गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिले, चाहे घरों के लिए, चाहे उनके एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने भी वादा किए हैं, गवर्नमेंट से भी वो कॉन्टेक्ट्स में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड के नेतृत्व में, अवार्ड के इसमें हमें शायद आने वाले दिन में कई आर्टिजन को सहूलतें मिलेंगी और इंशाल्लाह इनको और उसका फ़ायदा पहुँचेगा। सर, ये आर्ट है ना, अभी दिन ब दिन घटते जा रहा है। अब इसको नए जनरेशन में लाने के लिए आपके पास क्या स्कीम है सर? देखिए साहब, अब देश के प्रधानमंत्री एक पद्मश्री अवार्ड बिदरी वर्क को दिया है, तो ज़रूर ये चीज़ को आगे बढ़ेंगी और इसकी कदर होगी। आने वाले दिन में ज़रूर इसकी काम बढ़ेगा, इसकी पहचान होगी और आर्टिजन को भी हुकूमत से जितना भी सहूलतें देना है वो देने का काम करें। क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे उस टाइम पे सिर्फ बिदरी वर्क के बारे में बोले थे, लेकिन आज तक कुछ अमल में नहीं आया सर, कुछ दिखने के लिए। सब एक अमल में आया, सबको पद्मश्री अवार्ड मिला। आप समय भी इसको प्रमोट नहीं किया गया सर? नहीं किया गया। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में नज़रअंदाजी भी है। अभी जैसा कि हमारे केंद्र में यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोबा साहब बोल रहे थे, हमारे बिजली वर्क को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं होना है। जैसा कि अभी इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इसके बारे में जो भी छोटे मोटे चीज़ें बुझ जाते हैं, लेकिन अवार्ड से हम ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले दिन में आर्टिजन को फ़ायदा होगा और बीदर की एक नई पहचान बनेगी। बिजली वर्क से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा है। इससे ज़रूर हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा। सर, ये अवार्ड बीदर को पिछली सरकारों में क्यों नहीं दिया? देखिए साहब, अब पिछले सरकार में मैंने बताया कि पहली बार हमारे केंद्र यूनियन मिनिस्टर साहब पहली बार हमारे सेंटर के मिनिस्टर बने, मैं पहली बार हज कमेटी चेयरमैन बना। हमारे कादरी साहब 58 ईयर्स उनकी सर्विस हो गई। आज उनको देखा, पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कमेटी ऐसी है, जैसा कि अभी हमारे मिनिस्टर साहब बोले, किसी का रिकमेंडेशन, किसी का सोर्स, किसी का फोर्स इस सरकार में नहीं चलता। सरकार में जिसकी कारीगरी, जिसका काम, जिसकी पहचान है उसी को दिया जाता है और उसका सबूत बीजेपी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है हो रहा है? ज़रूर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास के साथ ही आज कादरी साहब को ये पद्मश्री अवार्ड मिला गया, क्योंकि उनके पास कई सरकार पिछले जो 50 साल से जो भी लोग सरकार में थे, कई लोग आके देख चुके हैं उनके आर्ट को, उनके आर्टिजन को, बिजली वर्क कैसे बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए, हम हर वक्त जहाँ भी कहीं भी जाते हैं तो बिजली वर्क का ही प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं हाल ही में परसों DIG हैदराबाद की गया था तो बिजली काम की मैं सुराही दिया। तो इसकी कदर बहुत ज़्यादा है बिजली आर्टिस्ट की, लोग कदर करते हैं, हमें उतना कदर नहीं है बिदर वालों की। आने वाले दिन में ज़रूर आर्टिजन को और बिदर को ज़रूर बिजली वर्क से फ़ायदा पहुँचेगा। काबिलियत हो, खासियत हो, अनोखा हो और सही माने में इंग्लिश में जो बोलते हैं डिजर्विंग, उन्हें मिले, इसके लिए पिछले 8 साल से
कोई भी देश का प्रधानमंत्री जी कभी किसी का रिकमेंडेशन नहीं किया और करने पर नहीं मिला। इसके लिए आज खादरी साहब को जो मिला है, उनके काबिलियत और बिदरी कला जो दुनिया के अनोखा है, ये एकमात्र है बीदर में, तो उसी के लिए उनको आज पद्मश्री अवार्ड मिला है। पिछला 9 तारीख को बीदर का जब उत्सव चल रहा था, मुशर्रफ, मैं आपको बहुत बहुत दिल से गहराइयों से मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। आज देश के अंदर फर्क साफ दिख रहा है। कैसे फर्क दिख रहा है? आज हमारा खादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद सबको यकीन हुआ, ये अगर मोदी सरकार नहीं रहता तो हमारा खादरी साहब को ये बड़ी मुमकिन नहीं था कि ये मिल सकता था। आज फर्क साफ दिख रहा है। दुनिया के अंदर भारत का कौन सा मकाम पर हमने है, आज साफ दिख रहा है कि हमारा वजीर अहमद का वजह और उनका नेतृत्व दुनिया में कैसे उनको देखा जा रहा है। आज भारत के लिए दुनिया के अंदर जो 2 वैक्सीनेशन डोज बना, तो भारत का गौरव साफ दिख रहा है दुनिया में कि भारत का गौरव सबसे ऊंचा हो गया। आज भारत दुनिया का सबसे अच्छा, दुर्भाग्य अलग हुआ, लेकिन वही 1947 के बाद भारत दुनिया के अंदर किस महकम पे पहुंचा है, और वही पाकिस्तान, उसका हालत आज ये रोटी के लिए वहां के हमारे भाई बहनों तरस रहे हैं। तो इसी के लिए देश का नेतृत्व बहुत बड़ा मजबूत चाहिए। मजबूत इसलिए चाहिए कि सभी नागरिकों के एक साथ में विश्वास में लेकर के, काम में लगा करके, विश्वास भर के देश का उन्नति के लिए, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और सबका भाईचारा, सुकून और शांति के लिए देश को नेतृत्व मजबूत बहुत जरूरी है। जिस देश में नेतृत्व कमजोर होती है तो वहां की समाज बिखरा। गुड इवनिंग। मंच पे विराजमान, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम सब क्यों मिले हैं इधर? हम सब का सर छाती फूल के आया है, सर उठा के है। किस लिए बोले तो आज शाह रशीद हमीद खादरी साहब को पद्मश्री का अवार्ड मिला। ये भारत सरकार का सबसे अजीज और अजीम अवार्ड है। ये अवार्ड आज पिछले 4 साल, मेरे ख्याल से 4 साल से उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। पहले गवर्नमेंट में अवार्ड के लिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं मिला था, लेकिन मोदी जी के सरकार में आज भगवंत खोबा जी के नेतृत्व में उनको ये अवार्ड मिला। We have to be thankful to the government of India for recognizing ऐसा एक ब्यूटीफुल आर्ट जो एक्चुअली कम होते ही जा रहा है। अभी भी मुझे याद है 1996 में गुरुपादप्पा नागमारपल्ली जी ने इनको स्टेट अवार्ड दिए थे। जब उनका काम, उनके कारीगरी, आजकल वो पेन ड्राइव, अलग अलग लेटेस्ट आइटम्स भी बना रहे हैं। ऐसे एक काबिल आर्ट को आज जगह भी कौन सा है देखिए। आज 15वीं सेंचुरी में सबसे दुनिया का बेहतरीन मदरसा जो देश विदेश से, ईरान, इराक, देशों से आते थे इधर पढ़ने के लिए,
लेकिन ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ये मंच पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ऐसे मदरसे पे हम ठहर के बात कर रहे हैं। आज मैं रऊफुद्दीन कचेरी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में पैसा है, एक मुस्लिम यूथ हॉस्टल भी ऐसे एक एजुकेशन सेंटर में ठहरे हैं। आज मैं भगवंत खोबा साहब को भी एक लेटर देता हूँ, एक रिक्वेस्ट लेटर देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी। इधर एक 5 करोड़ रुपए माइनॉरिटी हॉस्टल के लिए और गरीबों के लिए एक शादी खाना के लिए 1 करोड़ रुपए जो रऊफुद्दीन कचेरी साहब के पास बजट भी है वो देना चाहिए और मंच पे ही आज अनाउंस भी करना चाहिए बोल के गुजारिश करते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूं। परिवार बनाने में सक्षम होता है, वही तरीके से देश का नेतृत्व भी उतना ही मजबूत। आज इसके लिए हम सब एकदम गौरव महसूस कर रहे हैं कि भारत के नेतृत्व एक मजबूत इंसान के हाथ में है। इसी के लिए आज चीना जैसा, अमेरिका जैसा, रसिया जैसा अनेक बड़े बड़े देश, विकासशील देश आज कुछ भारत कह रहा है तो भारत की आवाज सुनती है, केवल सुनती ही नहीं बल्कि अमल भी करती है। इसी के लिए आज भारत का मार्केट आने वाला दिनों में आज जो अपॉर्चुनिटीज है इससे 100 दुगनी अपॉर्चुनिटीज आने वाला 25 साल में मिलने वाला है। मैं सभी नौजवानों को मैं कहता हूं कि आप आने वाला 25 साल के अंदर भारत सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। यानी हम सबको आज जो कमाई हमारे को 1 लाख रुपया है, तब 42 लाख रुपए हर नागरिक का कमाई हो जाएगी। और आज भारत का अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है 3.5 ट्रिलियन, आने वाला 2025 तक 5 ट्रिलियन का सपना देकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था 42 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी देश के जितने नागरिक है उन सभी नागरिकों को काम करने का मौका, हाथ को काम, भारत सरकार उस लक्ष्य को लेकर के जा रहा है। इसी के लिए 8 साल से साफ फर्क दिख रहा है। इसी के लिए आज दुनिया भर में भारत की गुणगान हो रहा है, भारत की वाहवाही हो रहा है, भारत की लोगों की अहमियत बढ़ गई है। वरना 2014 से पहला हमारा पासपोर्ट को कोई अनदेखी जैसे देखी जाती थी। आज भारत की पासपोर्ट दुनिया भर में एक गौरव की दृष्टि से देखा जा रहा है। यही देश को नेतृत्व चाहिए। इस नेतृत्व के कारण आज सामान्य लोगों को ऐसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड जिसके पास काबिलियत है, जिन्होंने सेवा किया है, उनको मिल रहा है। तो कल मैं दिल्ली में था, खादरी साहब को मन में लगा 4-5 लोगों को लेकर के सम्मान कर सकता था, लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद कहीं ना कहीं खाली दिखावा के लिए नहीं, खाली दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सम्मान करेंगे ऐसा दिल में आया। तो हैदराबाद में 9 बजे लैंड होते ही सभी मेरे दोस्तों को, रऊफुद्दीन को किया, खदीर साहब को किया, असुद्दीन साहब को किया, हमारे सिराज को किया, मकसूद अली को किया, मकसूद चंदा को किया, कई दोस्तों को कि ये हमारा रऊफुद्दीन बोल रहा था, नहीं साहब इतना 24 घंटे के अंदर इसको कैसे करेंगे इतना बड़े। एक 8 दिन के बाद, अरे 8 दिन में तो बहुत लंबा हो जाएगी, 8 दिन का मतलब नहीं रहता, किसी हालत में एक कामयाब होगा, कल के कल शाम में करेंगे करके बोलने के बाद सभी, बलबीर सिंह से भी मैं बात किया था कि कल शाम को उन्होंने हैदराबाद में थे, एक कार्यक्रम को आप भी मुख्य अतिथि के रूप में आना चाहिए। तो सभी ये कार्यक्रम यशस्वी होने के लिए
जो भी हमारा जान पहचान के मेरे दोस्त सभी मिलकर के जो इसको मदद किया है, मैं आप सभी को मैं आभार हूँ और दिल के गहराइयों से आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार शाह रशीद अहमद खादरी साहब को बीदर के आवाम की ओर से, भारत सरकार की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और खादरी साहब की ओर से और बीदर के आवाम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित भाई जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर माइक में बोलिए। बीदर की जो मुस्लिम हॉस्टल है शाहगंज में, मीर आलम जो आशू खाना था वो लगभग 1 एकड़ का है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले कुछ महीने पहले उस कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन हमारे मुजाहिद हैं और सेक्रेटरी जावेद भाई है। वो कमेटी मुकम्मल हुई है, 35 साल के बाद उस कमेटी बनी है। मुस्लिम हॉस्टल की कमेटी 35 साल से नहीं थी, 35 साल के बाद अब उस कमेटी अमल में आई है, कमेटी बनी है। उस कमेटी के सदर और सेक्रेटरी अनाउंस हुए हैं। वहाँ पे एक शादी खाना 1 करोड़ का बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ 5 करोड़ रुपए का मुस्लिम हॉस्टल बने जा रहा है। इसका रिकमेंडेशन जनाब सूर्यकांत नागरापल्ली साहब की है। बहुत जल्द वो चालू होने वाला है, बहुत जल्द से जल्द चालू होने वाला है। कितने दिन में सैंक्शन करते हैं? बहुत से जल्दी से जल्दी चालू होगा। अभी कमेटी की 1-2 दिन के अंदर मीटिंग है, उसके बाद में इस शादी खाने का और मुस्लिम हॉस्टल का दोनों काम शुरू होगा। इधर इधर फोटो सब कुछ खाने का अरेंजमेंट किया गया, खाना खा के जाना। हाँ चल। जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, बानी शाहीन इदारा जात जनाब अब्दुल खदीर साहब। अभी आप मोहतरम रऊफुद्दीन कचेरीवाला को सुन रहे थे, जो चेयरमैन हैं हज कमेटी रियासत कर्नाटक के। सुनने वाला नदीम हो जाए। मोहतरम हाजरीन, आज की ये जो तकरीब है, ये तहनीती तकरीब हमारे बीदर के एक ऐसे सपूत के लिए मुनक़िद की गई है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी इस फनकारी के लिए। और हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर ये है या एक वस्फ ये है कि अगर ये फ़नकार में या ये फ़नकार अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है तो फिर वो स्किल्स की मदद से इस फ़न में तख्लीक कर देता है, तख्लीकी सलाहियतों को उजागर कर देता है, क्रिएशन को डेवलप कर देता है। यही वजह है कि बेशुमार फ़नकारों के दरमियान में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ हमारे इस बीदर के मोहतरम MP जनाब भगवंत खोबा साहब का भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने इस बात का एहसास किया कि ये जो कौमी सतह का एजाज़ दिया गया है, इस एजाज़ के इवज़ में उन्हें जो एजाज़ तफवीज़ किया गया है
उसके लिए तहनीत होनी चाहिए। और कल्ब शहर में उन्होंने ये प्रोग्राम रखकर यह साबित किया कि हम फनकार की कदर करते हैं। जो ख़ास तौर से फनकारों में बहुत से क्वालिटीज़ होते हैं, बहुत से किस्म होते हैं, लेकिन ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये बड़ा दकीक काम होता है, बड़ा दिलपजीर काम होता है। इसमें जब तक वो कारीगर गर्क नहीं हो जाता, हुस्न नुमाया नहीं होता। जनाब रशीद खादरी साहब ने ये हुस्न नुमाया किया, दुनिया को मनवाया, हुकूमत हिंद ने इसका एतराफ़ किया और आपकी इस बेलौस खिदमत के एतराफ़ के तौर पर आपको पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। और जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत खोबा साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं तजदीद तवानाई और केमिकल खाद, उन्होंने ये ज़रूरी और लाजमी समझा। तो इसमें एक चीज़ महसूस होती है कि ये ज़र्फ़ की बात होती है, आप एहसास करें हैं, और हकीकत यह है कि यह एहसास की चीज़ है। भगवंत खोबा साहब ने एहसास किया कि इसकी तहनीत होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों ने तो व्हाट्सएप पर मुबारकबाद दे दी, लेकिन भगवंत खोबा साहब ने बड़ी दिल की अमीक गहराइयों से उन्होंने कहा कि बिलमुशाफे मुबारकबाद दी जाए, यह ज़र्फ की बात है। तो मैं ये कहूँ, सब ये चाहते हैं कि हो। आज बीदर के इस महमूद गावन मदरसे के दामन में एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मान कार्यक्रम होने जा रहा है, इसका एक इतिहास में लिखा जाएगा। आज शाह रशीद अहमद खादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर जनाब भगवंत खोबा साहब 24 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम को रखने की उन्होंने कोशिश की है। मैं डैश में मौजूद जनाब भगवंत खोबा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, और इस स्टेज पे मौजूद बीदर के डिप्टी कमिश्नर साहब, सुप्रिटेंडेंट पुलिस साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी मैडम जी, और इस डैश पे मौजूद हमारे बीदर के डॉक्टर शाहीन के इंस्टीट्यूशन के फाउंडर अब्दुल खदीर साहब, और इस डैश पे मौजूद आसिफ भाई साहब, अयाजुल्लाह साहब, मंसूर खादरी साहब, और इस डैश पे मौजूद शाहीन पटेल साहब और हमारे ज़िम्मेदार शख्सियत। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कहने के लिए वो अल्फाज नहीं है कि बीदर हैदराबाद कर्नाटक में पहली बार, इतिहास में पहली बार पद्मश्री अवार्ड अगर मिला है तो हमारे शाह रशीद खादरी साहब को मिला है। ये देन उनको एक को नहीं है कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक के लोगों की देन है। उनका एक मैं इतिहास जानने की जब कोशिश किया, क्योंकि उसी महल्ले से मेरा भी ताल्लुक़ है, कुलसुम गली से, वहाँ से बिदरी काम के आर्टिज़न हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बिदरी काम की कला को उन्होंने छान के और साफ़ करके पूरे दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। उसी के साथ साथ 58 साल जो हमारे खादरी साहब इस काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने इस काम में काफ़ी अवार्ड उन्होंने हासिल किए थे। उसके साथ साथ कई अरब ममालिक, दूसरे कंट्रीज़ को, अमेरिका वगैरह भी, वहाँ पे भी एग्जीबिशंस किए। लेकिन ख़ास बात ये रही कि पिछले 5 साल से पद्मश्री अवार्ड के लिए वो एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन आज 6वां साल उस कमेटी के ज़िम्मेदार ने जो सुन लिया, जिसमें प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राष्ट्रपति जी ने उनको चुन लिया कि बीदर के जो है हमारे रशीद खादरी साहब हैं, उनको जो है बिदरी काम का अवार्ड दिया जाए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि 24 घंटे के अंदर हमने प्रोग्राम तय करने की कोशिश की थी कि और ज़्यादा लोग को बुलाएं, क्योंकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे भगवंत खोबा साहब की कोशिश हो रही थी कि ये बीदर के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये पिछले कुछ दिन से ऐतिहासिक काम बीदर में हो रहा है। पहली बार भगवंत खोबा साहब यूनियन मिनिस्टर बने, पहली बार बीदर से कोई अगर मिनिस्टर बने तो भगवंत खोबा साहब बने। उसके साथ साथ मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे भी पहली बार हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और आज इस बात की बड़ी खुशखबरी मिली, बड़े खुशी का दिन है कि हमारे इतना बड़ा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड आज हमारे बीदर को मिला है। इसके लिए मैं
भारत के सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को बीदर जिले की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस अवार्ड को बीदर के बिदरी काम के कारीगर को चुना है। मैं और एक बार ये बात बोलते मेरी बात ख़त्म करता हूं मिनिस्टर साहब से कि बहुत बारीकी का काम होता है बिदरी काम का। बहुत से आर्टिजन हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की वजह से उनको तकलीफ हो रही है। उसके ऊपर इस पद्मनी अवार्ड की तरफ से तो कम से कम उनके ऊपर आप निगाह रखिए कि आने वाले दिन में और इनके कारीगर बन करके कुछ और अवार्ड ले सके और बीदर का नाम एक दुनिया के अंदर ऐसे ही रोशन करते रहे। और आज का इस कार्यक्रम बड़े शॉर्ट पीरियड में हुआ है। मैं भगवंत खोबा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने क्या भी करना है, हमें पुराने शहर में इस कार्यक्रम को रखना है। और भी हमने कोशिश कर रहे थे, कहीं रखने की जगह नहीं हो पाई। महमूद गावन इस मदरसा मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल इस कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं तमाम जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ प्रेस मीडिया के जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिदर के लिए है और वो बिदरी के तमाम कारीगरों के लिए है जो सदियों से इस हुनर को बाकी रखते हुए आगे ले जा रहे हैं। वाकई एक बहुत ही नफीस काम है जिसको दुनिया पसंद करती है, लेकिन अफसोस है मैं बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस में, मार्केटिंग के जो स्टॉल लगते हैं दिल्ली में, मैं वहाँ घूम फिर कर देखा लास्ट कैंप में, वहाँ पर इत्तेफाकन बीदर का बिदरी क्राफ्ट का स्टॉल वहाँ पे नहीं था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मैं गया था, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी तादाद में एक एक पीस 10,000, 20,000, 50,000 की पीसेस ले आते हैं। वहाँ पर पूरे यूरोप और US वगैरह में जो है इसका बड़ा डिमांड होता है। तो इसकी हिफाजत, इस हुनर की हिफाजत करना, इसको प्रमोट करने में हम सबको आगे बढ़कर सपोर्ट करना है। यकीनन आज एक जिला मिली है, एक मौका मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिदरी क्राफ्ट की तरफ और रशीद खादी की तरफ जो है पलट के देखे हैं, उनको एजाज़ से नवाजे हैं। मैं MP साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस हुनर को, इस क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए खुसूसी तवज्जो दें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने का एक बहुत बड़ा तरीक़ा है ये। और मैं चाहूँगा कि MP साहब खुसूसी तवज्जो भी दें। मैं MP साहब का शुक्रगुजार हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि ये इस क्राफ्ट के लोगों के मसाइल को समझें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MP साहब तक बात को पहुँचाएँ। और SP साहब भी यहाँ पे हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करूँगा और CO मैडम वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। तमाम शहरियान बीदर जो बहुत ही कम वक्त में आप लोगों को हम बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दे सके, कुछ व्हाट्सएप पे जो है सर्कुलेट हो रहा था, आप लोग आए। रशीद खादी साहब की मोहब्बत में कई लोग हैं, मैं देख रहा था यहाँ पे 5 बजे से लोग मौजूद हैं, उनका लगाव बहुत ज़्यादा लोगों से है, बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए रशीद खादी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। बलबीर सिंह जी वह बैठे हुए थे बाजुक से, तो बता रहे थे चलो हम भी अपने अपने इंस्टीट्यूशन में ऑनर करना है, बुलाना है, इंट्रोड्यूस करना है। हम सिर्फ रशीद खादी साहब को नहीं बल्कि बीदर की एक बहुत बड़ी कला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से दुनिया को इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बीदर की बहुत पुरानी कला है, वो पूरी दुनिया में बिदरी क्राफ्ट से जाना जाता है। फिर से एक मरतबा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हुए बीदर का नाम रोशन करेंगे, बीदर का नाम ऊंचा रहेगा, इसके लिए हम कोशिशें करेंगे। मैं MP साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कल ही ये अवार्ड मिला और देखते देखते वेरी फर्स्ट फंक्शन वो आप रखे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने 2 अल्फाज को यहीं पर इख्तिताम को पहुंचाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। Renewable Energies, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आज के रूह रवा जनाब शाह रशीद अहमद कादरी साहब और दाइस पर मौजूद DC साहब, गोविंद रेड्डी साहब, SP साहब, किशोर बाबू साहब, CO मैडम, शिल्पा मैडम, बलबीर सिंह साहब, अब्दुल खदीर साहब, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, नंदकिशोर वर्मा साहब और हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले साहब, आसिफुद्दीन साहब और जगदीश कोबा साहब और मेरे
दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा। मेरे को चंद बात करने के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं। मैं एमपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बिदरी आर्टिज़न यूनियन से है। रशीद कादरी साहब को जो आज पद्मश्री का अवार्ड मिला गया है, ये एक बीदर शहर के लिए एक तारीखी काम है। मैं इसकी बधाई और मुबारकबाद देता हूँ सेंट्रल मिनिस्टर श्री भगवंत खोबा साहब को। आपने ये वर्ल्ड फेमस आर्ट, जो बिदरी आर्ट जो है वर्ल्ड फेमस आर्ट है, उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी काफ़ी हुई है। बाद में पर्सनली भगवंत खोबा साहब से मिलके मैं बात करूंगा, लेकिन बिदरी आर्टिजन्स यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी हजरात। मैं उनको ये तयक़ुन देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, आज जनाब शाह रशीद अहमद कादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद सारे बिदरी आर्टिजन्स के जो है वो भी शायद किस्मत खुलेंगी। उनके कॉलोनी जो है मैलूर में, वहाँ पर हालत बड़ी ख़राब है, और उनके जो आता है फंड्स, उसमें जो है ये मैं उम्मीद रखता हूँ एमपी साहब से कि इनके लिए कुछ काम होगा, आर्टिजन्स के लिए काम होगा। क्योंकि कोई आर्ट में जो है पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, बिदरी आर्ट में जब मिला गया है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आर्ट जो है काफ़ी आसमान से छुएगा बिदरी आर्ट। क्योंकि साबिक़ में जो है कोई भी पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है रेकमेंड नहीं किया। आज ये आर्ट को समझने वाले ही समझते हैं। ये आर्ट जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए रशीद अहमद कादरी साहब हकदार थे, क्योंकि आप जो है नेशनल अवार्डी भी हैं। आप कई एक जो फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं, यहाँ के इंडिया के जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपके काफ़ी खिदमत है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए जनाब भगवंत खोबा साहब मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है, जैसा कि आपने ज़रा मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहता हूँ, रऊफ साहब, मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, आज आप रशीद अहमद कादरी साहब को जो अवार्ड दिए हैं, उसी तरह से जो हमारे आर्टिजन्स परेशान हैं उनके तरफ भी आप तवज्जो दें तो ज़रूर उनकी जो है भलाई होगी, उनका जो है खुशहाली होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ भगवंत खोबा साहब से कि आर्टिजन्स की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी भी हैं, डीसी साहब हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एसपी साहब हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे बीदर में। ये भी जो है दर्द रखते हैं। बीदर में जब तक रहेंगे अधिकारी, वो जो है कुछ काम करना चाहते हैं, वैसे अधिकारी हमको बीदर में मिले। मैं उम्मीद रखता हूँ अधिकारी लोगों से भी, और जो है ख़ासतौर पे मिनिस्टर साहब से, कि मैं जो है आर्टिजन्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए इनको और जो है तरक्की की तरफ आप बढ़ाएं। इतना कहते हुए मैं मेरे दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तारे और चाँद आप तमाम सब लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलखुसूस आज के मेहमान खुसूसी जनाब भगवंत खोबा जी का और शाह रशीद अहमद कादरी साहब का ये प्रोग्राम जो जिस मकसद को लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैं उस मकसद के तहत अपने चंद ख़यालात और इस क्राफ्ट की तारीख़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान शहर, ये क्राफ्ट 14वीं और 15वीं सदी में, यानी कि आज से 500 साल पहले इसी मुतबर्रिक जगह पर पहली मर्तबा उसका वजूद अमल में आया, बहमनी किंगडम्स की क़ियादत में, बहमनी किंग्स की क़ियादत में। और कहा जाता है कि ये क्राफ्ट हिंदुस्तान में आया तो एक अजीम सूफ़ी, जिनको हम ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने साथ कुछ ज़रूफ़ यानी कि इस्तेमाल यूटेंसिल्स साथ ले आए, तो उसमें ये क्राफ्ट मौजूद था। आइए, ये तारीख़ की चंद बातें हैं
इन बातों को गुलबर्गा के रहमान पटेल ने एक रिसर्च किया, कर्नाटका शिल्प कला अकेडमी ने उनको